HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफ़ीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। बिहार समेत पूरे मुल्क में 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज। मोतिहारी SP ने मीडिया से बात करते हुए नए कानून के बारे में दी जानकारी। मोतिहारी के सुगौली में बूढ़ी गंडक नदी में मुमकिन सैलाब से कई गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ी। डैम की मरम्मत न होने की वजह से तबाही का खौफ आ रहा नजर। मगरबी चंपारण के मझौलिया पुलिस ने 2 साइबर फ्रॉड को हिरासत में लिया। लाखों रुपए के नकदी के साथ साथ मुख्तलिफ बैंकों के ATM और मोबाइल फोन भी हुए बरामद। मोतिहारी के घोड़ासहान थाना में पेश आने वाले सूफियाना कत्ल केस का पुलिस ने किया इंकशाफ। छोटे भाई और मामू को गिरफ्तार कर चाकू और कपड़े भी किया बरामद। शिवहर जिले में वाक़ शहर के मंगल भवन में जन स्वराज पार्टी के मशावरती फोरम की हुई मीटिंग। पार्टी से वाबस्ता लीडरों ने प्रशांत किशोर के नजरिए को मजबूत करने की अपील की। और मशरकी चंपारण जिला काउंसिल की सदर ममता राय की सदारत में आम इजलास हुआ मुनक़द। दिए गए कई अहम हिदायत। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। अब खबरें तफसील से। बिहार समेत पूरे मुल्क में आधी रात के बाद 3 नए फौजदारी कवानीन नाफिज हो गए हैं। ये कवानीन है इंडियन जुडिशियल कोड BNS 2023, इंडियन सिविल डिफेंस कोड BNSS 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट BSA 2023। इस तनाजुर में बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से कुछ रहनुमाई खतूत दिए गए हैं, जिसके तहत रियासत के 25,000 पुलिस एहलकारों को नए कवानीन के बारे में तरबियत दी जा रही है। इस कानून के बारे में लोगों में बेदारी फैलाने के लिए मोतिहारी में भी आज एक बेदारी मुहिम शुरू की गई। इसी एपिसोड में मोतिहारी के SP कांतेश कुमार मिश्रा ने खुद जिले के एक थाने में कैंप लगाकर आम लोगों को नए कवानीन, कवायद और दफा के बारे में आगाह किया। कैंप में पहुंचे सैकड़ों लोगों और पुलिस एहलकारों को कानून के हवाले से तफसीली जानकारी देते हुए SP ने कहा, नए कवायद और ज़वाबत से मुतासिर होने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कैंप में पहुंचे सैकड़ों लोगों और पुलिस एहलकारों को कानून के हवाले से तफसीली जानकारी देते हुए SP ने कहा कि नए कवायद और ज़वाबत से मुतासिर होने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और मुजरिमाना वाक़यात की तफ्तीश में भी शफाफियत होगी। आइए सुनते हैं नए कानून के बारे में SP क्या कुछ कह रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून पूरे देश में लागू हो रहे हैं। इसी क्रम में पूरे ज़िले में पुलिस मुख्यालय के आयोजन हम लोग हर थाना स्तर पर एक नागरिक जागरूकता प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रबुद्ध वर्ग जुड़ रहे हैं। सभी को नए कानून के बारे में बताया जा रहा है। जो 3 नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन तीनों कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि पीड़ित के हित में है, न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए है और पुलिस के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए है। उदाहरण के तौर पर बहुत ज़्यादा तकनीक के ऊपर बल दिया गया है। साक्ष्य को संधारित करने के लिए और न्यायालय में उसको ले जाने के लिए हम लोग फॉरेंसिक की बहुत इस्तेमाल करेंगे। और इसी कड़ी में इस ज़िले में एक फॉरेंसिक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी हुई है, कल से यहाँ ज्वाइन कर लिए हैं। तो बहुत सारे जो भी गंभीर कांड होंगे जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, उसमें निश्चित रूप से फॉरेंसिक की टीम विजिट करके वहाँ पे तकनीकी अनुसंधान में मदद करेगी। इसी प्रकार से महिलाओं और बच्चों को लाभ पहुँचाने के लिए, इनके विरुद्ध हुए अपराधों को रोकने के लिए और अपराधों को सजा दिलवाने के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। मोतिहारी के सुगौली में बारिश के मौसम की आमद के साथ ही कई देही इलाकों के लोगों में एक बार फिर मुमकिना नकल मकानी का खतरा है। खबर के मुताबिक सुगौली ब्लॉक के कई गांवों के लोगों में एक बार फिर मुमकिना नकल मकानी का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी के पानी की सतह बढ़ने से निमुई, डुमरी टोला, लाल परसा, भवानीपुर, कैथोलिया वगैरह गांव के लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। काबिले जिक्र है कि डैम के किनारे रहने वाले सैकड़ों घर बारिश के मौसम में NH पर खेमों में जिंदगी गुजारने को मजबूर होते हैं। उसकी वजह नदी में सैलाब से बचने के लिए डैम को नुकसान पहुंचना है। पिछले साल जो डैम टूटा था, आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई और फिर बारिशों का मौसम आ गया। हुकूमत की इस बेहसी से आम में नाराजगी पाई जा रही है।
5 सालों में 50 फीट से 1500 फीट डैम टूट चुका है, जिसकी वजह से मुमकिन सैलाब के खौफ से लोग खौफ की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस बारे में मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। बान ऐसे नहीं के भरा है, ये ठेकेदार अलन बोरा कस लेलन। अब बोरा कस देला के बाद में ठेकेदार बोल रहे हैं कि ये विभाग से ऑर्डर नहीं मिला है। विभाग से ऑर्डर जैसा ही आएगा हम काम शुरू कर देंगे। ठेकेदार भागे फिर अब ठेकेदार यहाँ से बोरा कसवा के चले गए अपने घर। कब ऑर्डर आएगा? जब पानी से लबलब हो जाएगी नदी तब? ये पानी पूरे नदी भर जाएगा तब वो लोग आएंगे और ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर देंगे, आइए काम कर, इधर उधर बोरा करेंगे और तैयार हो जाएंगे। जैसा ही के दुख हम लोग का लगा रहेगा वैसा ही दुख लगा ही रहेगा। फिर भी हर साल बाढ़ जब आती है तो ठेकेदार आते हैं, इधर उधर कसवा कर बिगवा कर पैसा पास करा कर चले जाते हैं। समय पर काम नहीं होता है। अच्छा, जब जब पानी पूरा हो जाएगा तो चलेगा लोग अपना विभाग काम करने। अभी सूखा था तो उस समय से कोई काम नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। जब पूरा पानी भर जाएगा तो वो लोग आएंगे, अपना काम करेंगे, लूट खसोट के चले जाएंगे। मगरबी चंपारण के मझौलिया पुलिस ने 2 साइबर फ्रॉड को पकड़ा है। पुलिस ने गिरफ्तार जालसाज से 7,10,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड, मुख्तलिफ बैंकों के ATM कार्ड को बरामद किया है। खबर के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मझौलिया पुलिस ने थाना सदर के इलाके जोकटिया गांव में छापा मारकर 2 साइबर मुजरिमों मिंटू आलम उर्फ अबरार और इम्तियाज आलम को गिरफ्तार कर लिया है। वाकये की जानकारी देते हुए थाना सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि ये दोनों मिलकर फर्जी ATM कार्ड और जाली मोबाइल सिम कार्ड से मुसलसल धोखाधड़ी कर रहे थे। इन दोनों ने साइबर फ्रॉड का इर्तकाब करके मोटी रकम भी जमा की थी, जिसके बाद थाना सदर ने आला अफसर को इत्तला दी तो उनकी हिदायत पर एक टीम तश्कील दी गई और मिंटू आलम के घर को घेरे में लिया गया। मुहासरे के दौरान मिंटू आलम को घर से बैग समेत भागते हुए पकड़ा गया। उसके बैग से 4 मोबाइल सिम कार्ड और मुख्तलिफ बैंकों के 6 ATM कार्ड भी बरामद किए गए हैं। मिंटू आलम के कहने पर पुलिस ने इम्तियाज आलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। इम्तियाज आलम से 5 मोबाइल फोन, 5 ATM कार्ड और 7,10,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इस सिलसिले में थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करके दोनों को अदालती तहवील में भेज दिया है। ये सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति, एक का नाम है मिंटू आलम, दूसरे का नाम है इम्तियाज आलम। सूचना मिली कि ये दोनों व्यक्ति अपने घर पे, जो जोकटिया ग्राम है इनका घर, वहाँ पे ये लोग साइबर ठगी का काम करते हैं। साइबर ठगी का काम करते हैं। इनके पास जो है कि ATM, बहुत सारा फ़ोन, बहुत सारा सिम कार्ड अवेलेबल है। तो ये सूचना मिली तो थानाध्यक्ष ने मुझे इसके बारे में सूचित किया। हमारे निर्देश पे एक टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा जोकटिया ग्राम में जो घटनास्थल था वहाँ पे रेड किया गया। इसमें 11 मोबाइल फ़ोन है, 11 ATM है, 4 सिम कार्ड है और 7,10,000 रुपये कैश। और जो हमारे साथ जो हमारी टीम वहाँ गई थी रेड में, उस टीम को उसका नेतृत्व कर रहे थे जो थानाध्यक्ष मझौलिया अखिलेश कुमार मिश्र, पुलिस इंस्पेक्टर, उसके साथ साथ पुलिस अवर निरीक्षक राजीव कुमार, और उसके बाद जो PSI हमारी सिमरन कुमारी, PSI पुरुषोत्तम पांडे और पुलिस अवर निरीक्षक अनंत कुमार, उसके साथ साथ जो रिजर्व गार्ड है मझौलिया थाना का, वो भी उनके साथ। मोतिहारी के घोड़ासहान थाने इलाके में पेश आए सूफियाना कत्ल केस का पुलिस ने इंकशाफ किया है। पुलिस ने सूफियान के छोटे भाई और मामू को गिरफ्तार करके छुरी और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। सिकराना DSP अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि सूफियान का कत्ल गैरत के नाम पर कत्ल का वाकया है। लड़की के भाई और मामू सूफियाना को मुसलसल किसी लड़के और लड़की से बात करने से रोक रहे थे। उन्होंने बताया कि उसका किसी के साथ अफेयर था। ये बात उनके घर वालों को कबूल नहीं थी और अपनी इज्जत की खातिर सूफियान को घर से दूर खेतों में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया और लाश को वहीं फेंक दिया। पुलिस को गांव वालों से इतला मिली तो उन्होंने तहकीकात शुरू की और मामला अब सबके सामने खुलकर आ गया है। इस सिलसिले में अशोक कुमार DSP सिकराना क्या कुछ कह रहा है, आइए सुनते हैं। एक हम लोग को लड़की का डेड बॉडी मिला था, जिसकी पहचान सिंगरैया गांव के ही एक लड़की के रूप में हुआ था। सूफियाना नाम की लड़की थी और उस पर जो FIR हुआ था वो अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हुआ था। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान इसमें किया गया और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि उनके परिवार के लोगों के द्वारा ही उनकी ऑनर किलिंग हुई है।
एक्चुअली इसमें उसका छोटा भाई, इसका नाम रिजवान है, वही उसका हत्या का प्लान किया और अपने दोस्तों के साथ, एक फुआ का लड़का है इसमें आजाद आलम, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें और भी अभियुक्त हैं जो कि उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे, उसकी छापामारी का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है। कारण क्या हो सकता है? बताया, जैसा बताया कि ये ऑनर किलिंग है, इस पर उनके द्वारा जो फैमिली मेंबर हैं उनके द्वारा भी इसको पहले भी रोक टोक किया गया था। यह कुछ लड़कों से बातचीत करती थी, इसी बात को लेकर के इसके रंजिश में इसका छोटा भाई इसका हत्या का प्लान करके मारा है। शिवहर जिले के शहर में वाक़ मंगल भवन में जन सुराज मशावरती फोरम की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों समाजी कारकुनों और पढ़े लिखे लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में शरीक अंशुमन नंदन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर जी बिहार समेत पूरे मुल्क में सबका मान, सबका विकास के तस्वर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जन सुराज में शामिल होकर हम बिहार की बेहतर तरक्की के लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। मंगल भवन में जन सुराज के बानी प्रशांत किशोर के नजरिया को तक़वियत देने और ज़ात और मजहब के नाम पर बिहार में तरक्की को रोकने के लिए एक रोज़ा डायलॉग प्रोग्राम शुरू हुआ। इस मौके पर जन सुराज के रहनुमा सनतकार नीरज सिंह ने मुहिम के बानी प्रशांत किशोर की कोशिशों की हिमायत करते हुए कहा कि बिहार और मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश बिहार से ही की जाएगी, जो कि खुश आइंद है। तो हम लोग संगठन को यहाँ जितना से जितना मजबूत करें, जितने से जितने लोगों तक जाके जन सुराज के बारे में बताएं और प्रशांत जी बदलेंगे बिहार को, ये विश्वास सब लोग कीजिए और आगे बढ़िए। और निश्चित है जब बिहार बदलेगा तो शिवहर भी बदलेगा। तो हम लोग जन सुराज से जुड़े, जन सुराज के बातों को लोगों तक लेके जाएं और सबसे पहले हम लोग संगठन को मजबूत करें। ऐसा लगा कि व्यवसाय से कुछ नहीं हो सकता है, पैसा कमाने से कुछ नहीं हो सकता है, पैसा से हम लोग खुद बढ़ सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन कहीं नहीं कहीं अपने व्यवसाय के माध्यम से जब हम सामाजिक बनते हैं, सोशल वर्क करते हैं और सोशल वर्क करने के साथ साथ जब हम किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है कि मैं अपने समाज को, अपने शहर को काफी आगे बढ़ा। जिला काउंसिल महात्मा गांधी सभा भवन में मशरकी चंपारण जिला काउंसिल की सदर ममता राय की सदारत में एक आम इजलास मुनक़द हुआ। इतलात के मुताबिक चेयरमैन ने इजलास में गैर हाजिर रहने वाले अफसरान और कंप्लायंस रिपोर्ट फ्राहम न करने वालों से वजूहात दरियाफ्त करने की हिदायत देते हुए कहा कि मुतल्लिका अफसरान और महकमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनसे जुड़े महकमे को आगाह करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद को माली तौर पर मजबूत करने के लिए सैरातों की नीलामी के लिए अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी तशहीर की गई, जिसकी वजह से 1,14,68,600 रुपये की वसूली हुई। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।